morning. I am your psychological counselor Priyanka Singh and this is my channel Stay Blessed. So today आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस होता है अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना। और सेल्फ अवेयरनेस अगर आपको है और अगर आप अपने आप को समझते हो और अपने आप को जानते हो और काफ़ी अच्छे से समझते हो अपने आप को, तो आपके सारे प्रॉब्लम की लाइफ में जो भी आते हैं तो आप उसको काफ़ी अच्छे से डील कर पाते हो और काफ़ी इजीली सॉल्व कर देते हो। लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सोसाइटी में आजकल के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रिलेटेड टू रेप, मर्डर, क्राइम, डकैती जैसी चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी हो रही है। हम अपने इमोशन भी नहीं समझ पाते और हम दूसरे के इमोशन को भी नहीं समझ पाते। अक्सर लोग अपने आप में इतने उलझे हुए हैं, अपने इमोशन के साथ इतना लड़ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता उनके लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ी सी बेचैनी और थोड़े से प्रॉब्लम आने से हम इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, लोनली फील करने लग जाते हैं, अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं। हम अपने इमोशन को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, हम जानते नहीं हैं, हम ये सीख ही नहीं पाते। तो लाइफ में अगर आप एक करियर हासिल कर रहे, एक मुकाम पे हो, अब स्टूडेंट हो, अब जॉब प्रोफाइल में हो या किसी भी एज में हो, अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है और आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हो तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हो। हमें एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना होगा और साथ ही दूसरे के इमोशन को भी समझना होगा। हेल्दी रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हर किसी में आपको एक दूसरे के इमोशन को समझना होगा, तभी हम सारे रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अक्सर पार्टनर में हम क्या चाहते हैं कि सामने वाले इंसान हमें बैठ के सुने। इससे क्या होता है, खुद को सेटिस्फाइड मिलता है और सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है कि हाँ, कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। ये चलती हुई दुनिया में हम सब चाहते हैं कि कोई तो एक इंसान हो जो बैठ के मेरी बातें सुने, मेरे प्रॉब्लम्स को सुने, मुझे टाइम दे। इसके लिए हमें दूसरे के इमोशन को समझना होगा, इसलिए एम्पैथी रखना होगा सबके साथ कि उसकी जगह पे खुद को रखकर सोचना कि वो सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है तो हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं कि इसका रोज़ का प्रॉब्लम है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, छोड़ो मुझे टाइम नहीं देना, मेरी लाइफ बहुत बिजी है। लेकिन आपके एक बात कर लेने से, उसकी बात सुन लेने से क्या पता किसी इंसान कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाए, वो अच्छा फील करे। बहुत सारे यंग एडल्ट चिल्ड्रन इमोशनली लिटरेट नहीं होते क्योंकि आजकल के बच्चों को इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सिखाया ही नहीं जाता। जिस वजह से झगड़ा, लड़ाई, घर पे बात नहीं सुनना, पेरेंट्स को डिसोबे करना, इनडिसिप्लिन होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर हम खुद की इमोशन को समझने लगे और दूसरों को समझने लगे कि हाँ, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना है, इस सिचुएशन को मुझे इस तरह से डील करनी है और मुझे हर बात पे गुस्सा नहीं होना है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और सामने वाले इंसान के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम ये चीज़ें छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, उससे हम अगर सीखने लगे और नोटिस करने लगे तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे कि आप खुद के अंदर चेंजेस करने देखने लगोगे कि आपके अंदर भी ये चेंजेस हो रही है। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे डिप्रेशन में मत चले जाइएगा, स्ट्रेस मत हो जाइएगा। आप उस प्रॉब्लम को लेके समझिएगा कि एक मेरी लाइफ का फेज़ है, मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ में आया है और इससे मैं दुखी नहीं होऊंगा। इससे मुझे ये सीखना है कि इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा और इस एक्सपीरियंस को लेके आप अपनी लाइफ के आगे में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो कि आपने बहुत सारे पहलू को अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को पार किए हैं और आपने सीखा है। आपको एक सही ऑब्जर्वर की तरह अपने सारे इमोशन को, अपने सारे एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, हर दिन आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रही है, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रही है, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो और आपने उसको कैसे डील किया। एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह खुद से बातें करो, खुद के बारे में सोचो कि क्या चीज़ों में मैंने कैसे रिएक्ट किया और कहाँ मैंने गलती की और कहाँ मैंने सही किया। अगर मैंने गलती की तो मुझे किस तरह से रिएक्ट करना था। एक गुड ऑब्जर्वर बनिए, खुद को समझिए, खुद के इमोशन को समझिए। सबसे इजी तरीका होता है रात को सोते समय बेड में या फिर आपके पास कोई खाली टाइम है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उस समय बैठ के खुद के बारे में सोचिए कि आज पूरे दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ और उस सारे सिचुएशन में मैंने कैसे डील किया
और कुछ डील किया वो अगर, तो वहाँ मुझसे क्या गलती हुई और क्या अच्छी बात हुई। अगर कोई अच्छी चीज़ आपने की तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए उस चीज़ के लिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि मैंने आज अच्छा किया। और कोई गलती हुई है तो आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि ये गलती मैं नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने गुस्सा किया है किसी के ऊपर बेवजह, तो आप खुद को प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से मैं कंट्रोल करूँगा अपने एंगर को, और एंगर मैनेजमेंट टेक्निक करूँगा और सीखूँगा और अपने मैनेज करूँगा इस एंगर को, और मैं नेक्स्ट टाइम से ये एंगर किसी के सामने डिस्प्ले नहीं करूँगा। तो अपनी गलतियों से परेशान मत होइएगा, अपनी गलतियों से सीखिएगा कि जो मेरे साथ आज ये गलतियाँ मैंने की उसे मैं नेक्स्ट टाइम से रिपीट ना करूँ। और आपके पास जो अभी लॉकडाउन का टाइम मिला है उसे आप बर्बाद मत कीजिए। सुबह उठ के वॉक में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद को समय दीजिए, अपने इनर ब्यूटी को पहचानिए। हर इंसान बुरा नहीं होता, हमारे अंदर अच्छाइयाँ छिपी है, पर क्या होता है हम अपनी लाइफ में, अपने डिजिटल लाइफ में, मोबाइल फ़ोन पे, टीवी पे है, इतने ज़्यादा हम व्यस्त थे कि कभी हमने खुद को टाइम ही नहीं दिया, खुद के बारे में सोचा ही नहीं कि आखिर मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, आखिर मैं खुद को बारे में क्या कितना जानता हूँ। खुद को समय देना स्टार्ट कीजिए, खुद से बातें करना स्टार्ट कीजिए, मिरर टॉक कीजिए। इससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आप अपने प्रॉब्लम को काफ़ी इजीली हैंडल करना भी सीख। मैं अपने वीडियो में हमेशा मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही टॉपिक्स लेके आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सके और मेरे वीडियो तक पहुँच पाए। तो अगर आप मेरी वीडियो तक पहुँच पाए हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की मदद हो जाए और उसके पास ये वीडियो पहुँच जाए जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ लोग खुल के डिस्कस नहीं करते हैं, वो लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या पता आपके एक शेयर करने से उनकी मदद हो जाए और ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ गाइस कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।